सर, आपके होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट ले आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि टेरर फंडिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस है। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो एनजीओज हैं, फेक एनजीओज टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट हम सख्त एक्शन करेंगे। जिसका पर्पस है नो मनी फॉर टेरर, NMFT। जी हाँ, और उसके अंदर उन्होंने चाइना को इनवाइट भेजा, लेकिन चाइना ने रिफ्यूज कर दिया आने से। इस मीटिंग में पाकिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं आया? क्या पाकिस्तान आज भी सबकी नजर में टेररिस्ट कंट्री है? डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी टेररिस्ट एनजीओज चल रही हैं, फेक एनजीओज चल रही हैं, हमें उन सबका पता है और उन सबके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। और उसके इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया, ये भी बोला कि पाकिस्तान में भी ऐसी एनजीओज काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अगर आप देखेंगे अमित शाह जी जो है, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो ज्यादा बोलते नहीं है, बट बहुत कम बोलते हैं। ही इज नोन फॉर गेटिंग द वर्क डन। ही इज नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू टॉक मोर। ही इज अ पर्सन जो करते हैं। आप 335 370 को देखिए, जो 70-75 साल में कोई नहीं हटा पाया, 7 मिनट में हटा दिया। अब पीछे हमने PFI पे जो क्रैकडाउन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की PFI पे, ये अमित शाह जी का सिग्नेचर मूव है। आगे अब अगर उन्होंने इतना बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली आपको पता है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं और बहुत मुश्किल से निकले हैं। अभी फिर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट, रिसेंटली ये स्टेटमेंट आई है कि हम लोग यानी इंडिया वाले जो टेरर फंडिंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेने वाले हैं। और पाकिस्तान को भी इस हवाले से उन्होंने हिट किया है कि पाकिस्तान में भी इस हवाले से काम हो रहा है, टेरर फंडिंग हो रही है और टेरर फंडिंग पे काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? पट्टी पढ़ाई हुई है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री और वहीं से टेररिज्म होते हैं। और ज्यादातर अगर इंडिया में कोई धमाका भी होता तो सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे आता है, वो चाहे किसी और ने कराया हो। दुनिया के अंदर जहाँ पे भी कोई हमला होता है, अभी हमने थोड़ा सा पहले देखा था कि न्यूजीलैंड के अंदर चर्च में हमला हुआ था, उससे पहले कहीं पे भी होते हैं हमले, जहाँ से आज आगे कड़ी जो है वो पाकिस्तान से मिला दी जाती है कि भाई बंदा पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान के फ़लाने शहर के फ़लाने कस्बे के फ़लाने महल्ले में रहता था। क्या वजह है कि हर एक की कड़ी आगे पाकिस्तान से मिलती है? असल में पाकिस्तान एक जमहूरी और इस्लामी मुल्क है, इसीलिए कड़ी मिलती है। और पाकिस्तान जो है इसमें मुसलमान रहते हैं और पूरी दुनिया में जो है इस्लामोफोबिया का एक जो है वो खौफ है बेसिकली। मैं इस पे क्या कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के आगे ये चीज़ यहाँ है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी कुर्बानियाँ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ दी हैं, इसके अगेंस्ट जितनी मैं आपको चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया में। और इंडिया की अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या हालत है, वो देख लें। RS उधर मुसलमानों का क्या हो रहा है। बेसिकली इनका जो मकसद है ये अमेरिकन लॉबी है। हमें असल में जो जंग है ना, वो ये है कि अमेरिका इस रीजन में होल्ड करना चाहता है। पाकिस्तान का हमेशा से बहुत एक ऐसा इमेज बना हुआ है, पोर्ट्रे हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। ठीक है, ये तो आप एग्री करते हैं? हाँ, पोर्ट्रे तो बना हुआ है। अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही ये सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से, अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। हम अमन पसंद हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद हैं। भाषण कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती और ये हमें दबाना चाहती हैं। पाकिस्तान बड़ा पुराना मुल्क है, लेकिन वो देखे ना, उन्होंने ये बात की, इसका हमें भी थोड़ा सा उसका प्रूफ देना चाहिए। क्योंकि उसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो वो पाकिस्तान से मिले, एबटाबाद से मिले। उसके अलावा जितने भी इस तरह के हम देखते हैं टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हो रही होती हैं। और उन्होंने 2-4 चीजें बोले जो आजकल टेररिज्म की फंडिंग हो रही है, डार्क वेब इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी ये है, और ये जो फर्जी चैरिटी चलती है, आपके यहाँ बहुत चलती है, और ये जो नकली एनजीओ चलते हैं, आपके भी बहुत एनजीओ चलते हैं, वो शरीफ लोग हैं, हाफिज सईद जैसे लोग भी चैरिटीज और एनजीओ ही चलाते हैं। तो इनके थ्रू जाके फंडिंग होती है। जब तक फंडिंग हो रही है तब तक टेररिज्म जिंदा है।
जिस दिन फंडिंग बंद होगी टेररिज्म खत्म हो गया। आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा। लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। पहले तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया के साथ जो हम जितने भी पाकिस्तान खास तौर पे जितने भी अच्छे रिलेशंस कायम करना चाह रहे हैं, आई थिंक वो विलिंग नहीं है इसके लिए। और उसकी वजह ये है कि इंडिया में जो इस वक्त एक गवर्नमेंट आई हुई है, हम सब जानते हैं बीजेपी का कैसा एक बैकग्राउंड है। सो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये स्ट्रेटजी जो है। कैसा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएंगे? बीजेपी देखें, ये वही पार्टी है जिसने गांधी का कत्ल किया था। Stop it. Get some help. और ये वही पार्टी है जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिज्म से रिलेटेड है सब। कंट्रोल उधर। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है। गांधी साहब के जो कत्ल है उसके ऊपर ये तो देखें एक ह्यूमर्स होते हैं ना, एक बातें बनी होती हैं कि जी ये इसने किया या उसने किया, इसके ऊपर तो अभी तक कोई प्रूफ है नहीं है। देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान इज़ नॉट टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज़ वेरी पीसफुल कंट्री। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के फॉल्स एलिगेशन पाकिस्तान पर हमेशा लगाएं कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देता है, वहाँ टेररिस्ट कंट्री है, दहशतगर्दी को फैलाता है, दहशतगर्दों को वहाँ इन्हें पनाह दी गई है। बाकायदा दहशतगर्दों की जो जितनी तंजीम है उनकी ये पनाह गाह है, ये उनकी दूसरा घर है। देखिए सर, बात यह है कि जिस तरह अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम आपने जयशंकर ने कहा है, तो शंकर करता रहेगा, ये होना कुछ भी नहीं है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान इज़ नॉट टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज़ वेरी पीसफुल कंट्री। टेरर फंडिंग के हवाले से बात की जाए, टेरर फंडिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात की जाए, जो कि टॉपिक है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं? देखें, यही बात करके ना, ये एक जिस तरह हम जानते हैं पाकिस्तान एक हाइब्रिड वॉर में, यही बात का ये नैरेटिव बिल्ड करके इंडिया यहाँ तक पहुँचा है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगवा दिए हैं। अगर हम इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाते तो इंडिया यही अपना वतीरा जारी रखेगा। कैसे करेंगे? सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन अगर मौजूद है उन्हें हटाएंगे? बिल्कुल, हम ये खुल के कहेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आपके पास है, क्योंकि हमारे पास सबूत है। तो इससे बड़ी क्या सबूत है कि इससे बड़ा क्या सबूत है कि उनका एक पायलट हमारे पास है जो हमने खुद गिराया था। इससे बड़ा क्या सबूत है कि वो एक पूरा टेररिस्ट एक स्टेट बन चुकी है इंडिया। कैसा लगा मेरा मजाक?